क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ बदल गया है? जैसे अब रातें पहले जैसी नहीं रहीं, वो मुंह फेर कर सो जाती है, नज़दीक आने से बचती है और आप छत को देखते हुए खुद से सवाल करते रह जाते हैं। अंदर से इच्छा अभी भी वैसी ही है, तेज, जलती हुई, लेकिन आपका शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता और आप दोनों के बीच की वो खामोशी अब शब्दों से भी भारी लगने लगती है। आप इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ये सिर्फ तनाव है, बस एक फेज़ है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो पल जब वो धीरे से कहती है, "छोड़ो, सो जाते हैं", वो सिर्फ रात को खत्म नहीं करता, वो आपके आत्मविश्वास पर भी असर डालता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर गलत क्या हुआ? लेकिन सच ये है जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते, ये आपकी ताकत का अंत नहीं है, ये आपकी मर्दानगी का अंत नहीं है। आपके शरीर ने आपको धोखा नहीं दिया, वो बस सही सहारे की मांग कर रहा है, क्योंकि असली समस्या अक्सर वो नहीं होती जो आप सोचते हैं। ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, ये अचानक सब कुछ खत्म हो जाने की बात नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो, आपकी एनर्जी लेवल्स, आपके हार्मोन्स। यही असली चीजें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस, स्टैमिना और कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करती हैं। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। आपके शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। जब ब्लड फ्लो सही और स्मूथ होता है, तो शरीर का हर हिस्सा बेहतर काम करता है। लेकिन जब ये फ्लो धीमा पड़ जाता है, जब आपकी ब्लड वेसल्स ठीक से काम नहीं करती, तभी आप फर्क महसूस करने लगते हैं। और इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है एक चीज जो आपका शरीर खुद बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और फैलाने में मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। और फिर आता है टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन जो आपकी ताकत, एनर्जी और ड्राइव को तय करता है। यही आपको एक्टिव रखता है, थकान को कम करता है और आपकी स्टैमिना को बढ़ाता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तो आप खुद को कमजोर, कम एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं और आपका शरीर पहले जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, कि आपकी मसल्स कमजोर लगती हैं या आपकी मोटिवेशन कम हो गई है? ये सब आपके शरीर के सिग्नल हैं। अब सवाल ये है, इसे नेचुरली कैसे ठीक किया जाए? शुरुआत होती है इस बात से कि आप अपने शरीर को क्या खिला रहे हैं। कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो अंदर से आपके सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, जैसे कि सीड्स और नट्स, साइज में छोटे लेकिन असर में बहुत पावरफुल। पंपकिन सीड्स में जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके शरीर की ताकत बनाए रखने और नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। और फिर आते हैं चिलगोजा, जो आपकी एनर्जी को सपोर्ट करते हैं और शरीर को बैलेंस में रखते हैं। जब आप इन्हें सही तरीके से लेते हैं, खाली पेट अच्छे से चबाकर, तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, आप अपने शरीर को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहे होते हैं जो उसे फिर से मजबूत बनने में मदद करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर को सही पोषण मिलने लगता है, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। अब जरा सोचिए, आप रोज जो खाते हैं, वो या तो आपकी ताकत बनाता है या धीरे धीरे उसे कम करता है। और सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार चीजों में से एक है अनार। रोज एक मीडियम साइज का अनार या उसकी एक छोटी कटोरी के दाने आपकी ओवरऑल ताकत को बेहतर बना सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और आपकी अंदरूनी एनर्जी को नेचुरली बढ़ाता है। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, जैसे पालक, मेथी या कोई भी सीजनल ग्रीन्स। ये आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद करती हैं। और जब ऐसा होता है, तो आपकी ब्लड वेसल्स बेहतर तरीके से काम करती हैं, सर्कुलेशन सुधरता है और आपका शरीर वैसे रिस्पॉन्ड करने लगता है जैसा उसे करना चाहिए। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल तय करती है कि ये बदलाव कितनी दूर तक जाएंगे। सबसे पहले एक आसान चीज से शुरू करें, शुगर कम करें। ज्यादा शुगर आपके सिस्टम को कमजोर करती है, आपकी एनर्जी को गिराती है और धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालती है। इसे कम करने से कम समय में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। फिर आता है हाइड्रेशन,
ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपके शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब आप अच्छी तरह हाइड्रेट रहते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, आपकी एनर्जी स्थिर रहती है और आपका शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। इसके बाद प्रोटीन पर ध्यान दें। आपके शरीर को ताकत बनाने, मसल्स को सपोर्ट करने और स्टैमिना बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। घर का खाना खाएं, डाइट बैलेंस रखें और सबसे जरूरी, धीरे धीरे खाएं। अपने खाने को अच्छे से चबाएं, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपका शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। लेकिन जब आप ध्यान से खाते हैं तो हर निवाला आपके लिए फायदेमंद बनता है। और अब सबसे ताकतवर बदलाव, मूवमेंट। आपका शरीर निष्क्रिय रहने के लिए नहीं बना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बड़ा असर डाल सकती है, खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग। जब आप अपनी मसल्स को चैलेंज करते हैं तो आपका शरीर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। आप खुद को ज्यादा मजबूत, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं। आपको बड़े स्तर से शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस लगातार बने रहिए। क्योंकि अगर आपकी मौजूदा समस्या कमजोरी, थकान या शरीर के अंदर किसी असंतुलन की वजह से है, तो ये बदलाव धीरे धीरे आपको आपकी असली ताकत वापस दिला सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप फिर से कंट्रोल लेना चाहते हैं? क्या आप छोटे छोटे बदलाव करने के लिए तैयार हैं, जो आपका आत्मविश्वास, आपकी एनर्जी और आपके रिश्ते की वो कनेक्शन वापस ला सकते हैं? क्योंकि कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप बदलने का फैसला नहीं लेते। आज से शुरू करें, कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं। आपका शरीर सक्षम है, आपकी ताकत अभी भी आपके अंदर है, बस आपको उसे जगाना है।